नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। 206 मिलियन शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। 10 रुपए 65 पैसे का स्टॉक आपका हो चुका है। बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, बड़ी खबरें बहुत सारी हैं इस समय पे। सुज़लॉन एक रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी, जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना सिर्फ बड़ा निवेश कर रही है, बल्कि जो ट्रेडिशनल कंपनीज है उनसे भी पैसा भरवा रही है। बात करेंगे दो बड़ी खबरों की यहाँ पे। सुज़लॉन जो लगातार अपर सर्किट लगा रहा है, अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखा दूं यहाँ पे, डेली चार्ट में आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पर आप देखिए कि अपर सर्किट लगा रहा है। 2 दिनों की गिरावट हुई, मैंने आपको बोला था खरीदारी यहाँ पर करके चलो, स्टॉक बहुत दिनों तक इस लेवल को नहीं दिखाएगा। दोबारा से भी रैली जो है वो शुरुआत कर चुका है। बात करेंगे इस वीडियो में दोनों ही बड़ी खबरों की, कहाँ तक स्टॉक आपका जा सकता है, क्या है खबरें हमारे सामने, कितना पैसा आपका इस स्टॉक में बनेगा। साथ में ही आप देखिए, अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो सुज़लॉन में कौन-कौन सी चीजें हैं जहां पर ध्यान रखना है और कहां पर आपको अग्रेसिवली खरीदारी करनी है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, रिन्यूएबल सेक्टर में अगर आप बात करें सुज़लॉन की, जेपी पावर की, ऊर्जा ग्लोबल बाय द वे अगर आप देखेंगे तो 180% के आसपास भागा है वो 1 से 1.5 महीने में। ठीक है, और सुज़लॉन में भी वही पर्सपेक्टिव है, वही पोटेंशियल है इस कंपनी में। आप देखेंगे लोअर एंड से बना हुआ है ये, और यहाँ से ही खरीदारी करने की सलाह थी मेरी आपको। 7 रुपए, साढ़े 7 रुपए के आसपास से दोबारा से, और यहाँ से अभी तक ये 10 रुपए 65 पैसे तक जा चुका है। काफी अच्छा रिटर्न मिला है। मैं आपको 1 महीने का रिटर्न दिखा देता हूँ यहाँ पे। लेट मी शो यू दैट फर्स्ट। यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो 1 महीने में आपको मिल चुका है 52% का रिटर्न। ऑलरेडी बहुत बढ़िया रिटर्न है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों गिरावट में रहा था, एंड अभी जब मार्केट ऊपर निकला है तो उसके साथ साथ ही सुज़लॉन में भी एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे। तो ऐसे ही स्टॉक्स में, ऐसे ही जगह पर आपको खरीदारी करनी है। ऐसे ही स्टॉक्स को चुनना है जो आपको गिरावट के बाजार में या साइडवेज के बाजार में अच्छी खासी रैली दे। अभी के लिए अगर आप देखेंगे, चार्ट बेहतर है, ठीक ठाक चार्ट है। कोई दो राय नहीं कि अगर आप यहाँ पर खरीदारी करते हो तो आपको आने वाले दिनों में ठीक ठाक रिटर्न यहाँ पर मिलेगा। एंड व्हेन आई से कि ठीक ठाक रिटर्न मिलेगा, दैट मीन्स कि आपका पैसा यहाँ पर डबल हो सकता है। उसके पीछे दो बड़े रीजन है। पहला रीजन देखिए क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे अराउंड 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश करने वाली है रिन्यूएबल सेक्टर में। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि 2030 तक हम नेट कार्बन जीरो एमिशन की तरफ बढ़ जाएंगे, एंड एटलीस्ट 50% ऑफ आवर एनर्जी कंजम्पशन जो है वो होगा रिन्यूएबल सेक्टर वाले पार्ट से। अब 2022 स्टार्ट हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बोल दिया है, एंड वो भी ग्लोबल समिट में बोला है, तो उसको पूरा करना पड़ेगा। इसी वजह से ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है इन्वेस्टमेंट। 10,000 करोड़ का पहला इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पे, एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PLI स्कीम लेकर आएगी रिन्यूएबल्स के लिए भी। साथ में ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पार्क, जो रिन्यूएबल पार्क होते हैं हमारे, उन सभी चीजों का यहाँ पे इनोवेशन किया जाएगा। अभी के लिए अगर आपको जो फोकस करना है वो ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इस तरह की स्कीम्स अनाउंस कर रही है, इसी वजह से ऊर्जा ग्लोबल हो, जेबी पावर हो या सुज़लॉन हो, गीता रिन्यूएबल्स हो, इन सभी में आपको रैली देखने को मिलेगी। खरीदारी करके चलना है, मौका है, चूकना नहीं है आपको। ठीक है, सबसे पहले ये रही। और दूसरी खबर की जहां तक बात है, देखिए दूसरी खबर अपने पास है REC की। मैंने आपको पहले भी बोला था, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया है। NTPC जैसी कंपनी जो कि कोयले पर निर्भर है बिजली बनाने के लिए, उनको अपना थोड़ा सा हिस्सा REC में निवेश करना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा। और ये सर्टिफिकेट आएगा 1 मेगावाट का, और जितना मेगावाट आपको खरीदना है, जितने बिजली आप बनाते हो उसका 10% के आसपास का आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फ्रॉम अ नॉन ट्रेडिशनल, नॉन रिन्यूएबल सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं उनसे। ठीक है, एंड जैसे सुज़लॉन हो गया आपका, ऊर्जा ग्लोबल हो गया आपका, गीता रिन्यूएबल्स हो गया आपका, इन कंपनी से आपको खरीदारी करनी पड़ेगी। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिन्यूएबल सेक्टर को पुश कर रही है। खरीदारी करके चलना है। पहला अगर आप देखेंगे तो जो सपोर्ट लेवल है आपका वो 9 रुपए 30 पैसे का है। स्टॉक अच्छा खासा चला है इस समय पे। जो पहला टारगेट आपको मिल रहा है दैट इज अराउंड रुपीज 12 रुपए 15 पैसे का। स्टॉक ने पहला टारगेट जो अपना था 10 रुपए 50 पैसे का, वो ऑलरेडी लाके दे दिया है आपको। तो बिल्कुल यहाँ पे मौका आपके पास अभी भी है। अगर अभी तक भी आपने खरीदारी सुज़लॉन में नहीं की है तो अभी भी आपके पास मौका है खरीदारी करने का। ठीक है, तो खरीदारी करनी है। सेकंड टारगेट अगर आप देखेंगे तो सेकंड टारगेट इज अराउंड ₹14 का। ठीक है, 14 रुपए का टारगेट है शॉर्ट टर्म का। और ये दोनों ही टारगेट्स मैं शॉर्ट टर्म की बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं जा रहा है इस समय पे। मिड टर्म आप लेकर के चल सकते हैं, 2 से 3 महीने 4 महीने के आसपास का। इतना ही आपको टाइम फ्रेम यहाँ पर लगना है। एंड इतना भी मैं टाइम फ्रेम क्यों दे रहा हूँ, लगातार अपर सर्किट लगा रहा है, ये आसानी से 3 से 4-5 दिनों में या 1-2 हफ्ते में आपका जा सकता है वहां तक। बट स्टिल थोड़ा सा फ्री टाइम फ्रेम लेकर के चलते हैं ताकि थोड़ा सेफर साइड में रहें अपन। रिन्यूएबल सेक्टर है, अच्छी बात है भैया, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर तो रैली आएगी ही आएगी।
सुज़लॉन में अच्छा चार्ट बना हुआ है, एक अच्छी रैली में है, बुलिश पैटर्न आपका बना हुआ है, जैसा मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया था। 52% का 1 महीने का रिटर्न है, व्हाइट मरबोजू कैंडल है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, तो आप पढ़ के समझ सकते हैं ये चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे आपको सिमिलरली यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। बॉलिंजर बैंड के अपर साइड पे लग के रैली हो रही है, यानी कि बड़ी लंबी रैली यहाँ पर आने वाली मोमेंटम है और मोमेंटम को चेज़ करना है। आरएसआई जहाँ तक बात रही 72 का आरएसआई है, मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करो। इससे बेहतर आपको चार्ट, इससे बेहतर स्टॉक आपको इस समय नहीं मिलेगा इन रिन्यूएबल पार्ट। ऊर्जा ग्लोबल को देखेंगे, ऑलरेडी वो हाई टच कर चुका है, वहां पर मौका मिलता है तो ग्रैब करो, कोई दो राय नहीं है, बट यहाँ पर आपको मौका है ग्रैब करने का एंड ग्रैब इट। 10 रुपए का स्टॉक है, आने वाले 3 महीने में डबल होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मार्केट अगर ऐसे ही सपोर्ट करता रहता है तो ये स्टॉक्स आपको काफी हाई लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। खरीदारी करनी है आपको। जहां तक वॉल्यूम की बात है, देखिए वॉल्यूम कितना आया है आज का, छोटा स्टॉक है उसके बावजूद भी 200 मिलियन शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड हुए हैं, ठीक है। और हाई वॉल्यूम है, सीधा मतलब है कि स्टॉक में आपको कुछ गजब का यहाँ पर होगा, कुछ गजब की रैली, कुछ गजब का मोमेंटम यहाँ पर मिलेगा आपको। रोज अपर सर्किट लगा रहा है तो सीधा है कि यहाँ पर आपको पैसा बनेगा, तो बिल्कुल। और जहां तक बात है डिलीवरी की, देखिए डिलीवरी कितनी है, 50%। कल के दिन में 200 मिलियन शेयर्स कल ट्रेड हुए थे, 100 मिलियन की डिलीवरी उठाई गई थी। उससे पहले 57 मिलियन, 70% की डिलीवरी। उससे पहले 51% की डिलीवरी और 350 मिलियन शेयर, यहाँ पे 350 मिलियन शेयर यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। एंड जो डिलीवरी ली गई है दैट इज ओवर 180 मिलियन, 180 मिलियन शेयर्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए उठाए गए। आप सोच के देखो कितनी भारी डिलीवरी यहाँ पर डेली बेस में उठाई जा रही है। साफ है ना कि अगर डिलीवरी इतनी भारी है तो यहाँ पर रैली भी उतनी ही तेजी से आएगी। अच्छी डिलीवरी का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म में निवेशक जो है वो एक्टिव है। एफआईआई हो, डीआईआई हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, म्यूचुअल फंड्स हो, सभी यहाँ पे लगातार रिन्यूएबल्स में खरीदारी कर रहे हैं, बिकॉज दे नो द फ्यूचर इज इन द रिन्यूएबल्स। रिन्यूएबल्स में ही आपको फ्यूचर देखने को मिलेगा। खरीदारी आपको भी करनी है, 14 का टारगेट है। बाकी जहां तक बात है देखिए बाजार की, तो बाजार ठीक ठाक चल रहा है। साइडवेज का बाजार भी अगर रहता है आपका आने वाले दिनों में, दैट्स ओके। निफ्टी 50 एज लॉन्ग एज आपका एक रेंज में बना हुआ है, 17,000 और 18,150 के बीच में अगर बना हुआ है, दैट्स फाइन। मुझे उम्मीद यही है कि इस समय अगर आप बाजार को देखेंगे तो बाजार एक अच्छे जोन में है। ये है आपका 17,300 का एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है, 18,150 के आसपास का अपर साइड का आपका पहला रेजिस्टेंस है। ओवरऑल मार्केट अगर इस जोन में भी रहता है, साइडवेज भी रहता है यहाँ से, दैट्स ओके। आपको इसमें पैसा बनेगा। सुज़लॉन की जहां तक बात रही, खरीदारी करो। एफआईआई थोड़ी बिकवाली में जरूर है, बट दैट्स फाइन। अगर क्योंकि एफआईआई का बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट भी नहीं है सुज़लॉन में, तो दे कैन नॉट मैनिपुलेट द सुज़लॉन स्टॉक। यहाँ पे सुज़लॉन में आपको बस ये देखना है कि मार्केट अगर साइडवेज जाता है, सुज़लॉन भी थोड़ा साइडवेज जाएगा, पर साइडवेज से डरना नहीं है, वो मौका होता है खरीदारी करने का। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी आपको। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, क्या है आपके स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।